हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने शी वॉक्स इन ब्यूटी ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा एंड पोएटिक डिवाइस भी देखा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ इट, यानी कि कितनी पोएम हमें अच्छे से समझ में आई है ये आज देखेंगे। बहुत ही रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल पोएम है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, फुल एक्सप्लेनेशन एंड पोएटिक डिवाइस। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि पोएटिक डिवाइस में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, लाइन टू लाइन, हर एक लाइन में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो सारे के सारे ढूंढ के निकाले। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 2.7, दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन, फेमस इंग्लिश पोएट है भैया, रोमांटिक पोएट है। तो यार आपने ये पोएम 100% देखी ही है, तो आज हम देखते हैं इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग। फ्रेंड्स, A1 में ऐसा कुछ एक्टिविटी दिया है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। देखिए, हमें पता है कि हर एक सीन एक्सट्रैक्ट पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है फैसलो A1 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यार आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का है। देखिए क्या पूछा है, यू हैव प्रोबेबली हर्ड दिस सेइंग, डिस्कस इन योर क्लास हाउ फार द स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी ये जो स्टेटमेंट है ये कितना सही है कितना गलत है ये हमें देखना है। सेंटेंस क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। बी होल्डर का मतलब है देखने वाला। इसका मतलब होता है कि ब्यूटी जो होती है वो देखने वाले के नज़र में होती है। इससे आप कितने सहमत है ये बताना है। तो यार देखिए, ये तो हमें पता है, इस पोएम में भी हमने देखा था, पोएट भी यही कहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटर अपीयरेंस, इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर अपीयरेंस एंड इनर गुडनेस। तो इसी टाइप का कुछ ये क्वेश्चंस है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। इट इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन हाउ वी लुक टुवर्ड्स दिस, किस एंगल से हम देखते हैं तो उस तरीके से हमारा आंसर ये होगा। तो ये ओपन एंडेड है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। इट इज़ अ पॉपुलर सेइंग, ये जो है ये पॉपुलर सेइंग मतलब एक कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। आई एग्री विथ इट एंड होप यू टू एग्री विथ मी, और हम भी उनसे एग्री हो जाते हैं कि सही है कि किसी के नज़र में ब्यूटी होती है, किसी के अपीयरेंस में ब्यूटी नहीं होती है, ठीक है ना। पीपल ऑफन जज समवन बाय देयर आउटर एक्सपीरियंस, जो कि गलत है। हम बहुत बार करते हैं, ऑफन मीन्स ऑलवेज, बहुत बार होता है ऐसा कि आउटर एक्सपीरियंस जो है वो देख के हम किसी पर्सन को जज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जैसे आपको तो पता है यार कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो कितना सिंपल लिविंग है उनका। तो ये पर्सनालिटी, उनका जो आउटर एक्सपीरियंस है ना, आउटर अपीयरेंस जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो फेम है वो पूरे वर्ल्ड में हमें पता है ना। तो ये बहुत एक सुटेबल एग्जाम्पल है। ऑफन जज समवन बाय देयर आउटर एक्सपीरियंस अपीयरेंस विच मे बी डिसेप्टिव। जो आउटर अपीयरेंस होता है वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। डिसेप्टिव मतलब क्या है, गलत, धोखाधड़ी वाला। तो फ्रेंड्स, आप भी यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ योर एडोलेसेंस, आप भी ज़रा बच के रहिएगा, आउटर एक्सपीरियंस पे कभी नहीं जाना है, ठीक है ना। वी मे नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी मतलब ये भी एक काफ़ी पॉपुलर सेइंग है, प्रोवर्ब है कि कोई किताब को जो है ना ऊपर से मतलब आउटर एक्सपीरियंस से नहीं देखना, किसी पर्सन को भी आउटर एक्सपीरियंस नहीं देखना सॉरी। द रियल ब्यूटी लाइज इन द इनर क्वालिटीज। जो सही ब्यूटी होती है, जो पोएट ने भी कहा है एट द एंड ऑफ द लास्ट 3 लाइन्स जो है ना, वहाँ पे बताया उन्होंने, माइंड, हार्ट एंड साउल, इसके बारे में बताया। तो जो रियल ब्यूटी है ना, इट लाइज इन इनर क्वालिटीज़।
अभी इनर क्वालिटीज़ कौन सी है, तो हाउ शी और ही स्पीक्स, वो किस तरीके से बात करते हैं, हाउ ही और शी बिहेव्स, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं दूसरों से, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखना है। सो वंस ब्यूटी लाइज इन द व्यू, यहाँ पे वंस अपेस्ट्रोफी होना था, वंस आ चुका है। सो वंस ब्यूटी लाइज इन द व्यू और एंगल ऑफ बिहोल्डर, जो नज़रिया होता है देखने वाले का, उसमें ये ब्यूटी होती है, ना कि जिस चीज़ को हम देखते हैं उसमें ब्यूटी होती है। हाउ एंड वॉट दे लुक, जो देखने वाला है वो कैसे और क्या देखता है, किस एंगल से देखता है, उसमें ब्यूटी होता है, ना कि वो ऑब्जेक्ट में होता है। बहुत सारे जनों को चांद अच्छा लगता है ना, ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन किसी किसी को नहीं लगता है, क्योंकि वो एंगल से देखते हैं। तो इट इज़ डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि क्या चीज़ कौन सी सही है, हर एक का एंगल होता है। लेकिन देखने वाले का अगर एंगल या फिर उनकी क्या कहेंगे हम, एटीट्यूड, टेंडेंसी अगर सही होगी तो एवरीथिंग लुक्स गुड, ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, सो होप आप भी ये जो सेइंग है इससे आप एग्री करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन। ये तो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल पे ये देखिए यार, ये स्टार्टिंग में दिया है A1 में, लेकिन ये पर्सनल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। यू हैव कम अक्रॉस, also explain the reason behind your opinion. Of friends, for everyone, the most inspirational person for everyone is their parents. First their parents. हर एक के लिए हमारे पेरेंट्स हमारे इंस्पिरेशनल होते हैं। देन आवर टीचर्स, आवर सिबलिंग्स, आवर फ्रेंड्स, ठीक है ना, एंड अदर पर्सनालिटीज विच इम्प्रेस अस लॉट। तो ये सारे पर्सन्स होते हैं, ये पर्सनालिटीज़ होती है, लेकिन सबसे पहले जो होता है ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं, मे बी मदर एंड फादर। तो आप भी ऐसा आपके लिए भी होगा शायद, मे बी योर फादर इज़ योर पर्सन इंस्पिरेशनल वन, योर मदर मे बी योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर और योर कीन, है ना, या फिर योर रिलेटिव्स जिसे कहेंगे हम, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो क्यों हुए ये हमें यहाँ पे बताना है। तो फॉर मी, my mother is my most inspirational person. Friends, when I was just 1 year old, when my father demise, from then on, my mother has played both role, that is of being a father as well as being a mother. So that's why my mother is my inspirational person. चलो देखते हैं, यहाँ पे दिया है कुछ आंसर, ठीक है ना। आप भी अपना जो भी इंस्पिरेशनल पर्सन है उनके बारे में लिखना है, क्यों मतलब वो आपके लिए इंस्पिरेशनल है, उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करके बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A2 में आफ्टर रीडिंग द पोएम मैच द कॉलम A एंड B। यहाँ पे कुछ पोएम के टर्म्स दिए गए हैं एंड देयर एक्सप्लेनेशन, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि द टर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म, व्हाट द टर्म डिफाइंस, वो हमें मैच करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए द लेडीज ब्यूटी, अभी ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है पोएम का जो द लेडीज ब्यूटी को एक्सप्रेस करता है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है पोएम का, फिगर ऑफ स्पीच भी आपको वहाँ पे सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको आंसर आ जाएंगे। तो देखिए यार, सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड थर्ड लाइन, क्लाउडलेस स्टारी नाइट, यानी कि पोएट कंपेयर द अननेम्ड वुमन विद द नाइट, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिमिली का यूज़ करके डायरेक्ट बता दिया है कि वो नाइट के जैसा वो जो वुमन है उनकी ब्यूटीनेस वो वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। देन हर हेयर, उनके बाल किस तरीके से है, तो देखिए ये वाला वर्ड जो है ना, वेवी एंड ब्लैक, रेवन जो बर्ड है ना उससे कंपेयर किया है, तो आपको याद रखना है रेवन का यहाँ पे वेवी एंड ब्लैक की तरह बताया। देन हर आइज, उनके आंखें किस तरीके से बताए, उनके आंखें बताई है सॉफ्ट, काम एंड एलोक्वेंट, है ना।
यही आएगा। हाँ, देन हर स्माइल, उनकी स्माइल कैसे है, तो स्माइल बताई गई है एट पीस, है ना। देखिए आंखें जो है ना, ये बताया अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, हर आईज कंपेयर्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। तो उनकी आंखें ऐसी काली काली एकदम, और ब्राइटनेस है ना, इस तरीके की बताई गई है। तो सेकेंड जो है ना, थर्ड वाला, उसका ये है अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। उनकी स्माइल किस तरीके की बताई है, तो उनकी स्माइल जो है ना दोस्तों, आपको दिखेगा कि यहाँ पे दिया है अ पीस, तो ये माइंड वाला है, पीस वाला है ना, यही होगा। सॉफ्ट काम एंड एलोक्वेंट, उनका स्माइल कैसा है, सॉफ्ट काम एंड एलोक्वेंट मीन्स वो बहुत एक्सप्रेसिव बताया गया है। हर माइंड, माइंड किस तरीके का है, एट पीस विथ ऑल बिलो अ हार्ट, इस तरीके का उनका माइंड है। एंड उनका फेस जो है ना, तो उनका फेस बताया है एक्सप्रेस थॉट्स सेरेनली एंड स्वीटली, सेरेनली का मतलब पीसफुली एंड स्वीटली। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये इसके आंसर है फर्स्ट वाले के। ओके फ्रेंड्स, जो अभी एक्टिविटी हमने देखी उसके ये आंसर्स है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द लेडी इन द पोएम हैज अ विनिंग स्माइल एंड ग्लोइंग स्किन। लास्ट वाले स्टैंडा में पोएट ने उनका ये डिस्क्राइब किया है उन्हें, कि उनकी जो स्माइल है ना वो विनिंग है एंड ग्लोइंग स्किन है, टिंट ऑफ ऐसा यूज़ किया है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट शी इज ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स। अभी पोएट ने स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में जो है ना फ्रेंड्स, उनका आउटर एक्सपीरियंस, सॉरी आउटर अपीयरेंस के बारे में कहा है। बट द लास्ट स्टैंजा, यानी द पोएम हैविंग 3 स्टैंजाज, आपको तो पता है 3 स्टैंजा है। लास्ट वाले स्टैंजा में जो है ना, तो पोएट ने उनका इनर गुडनेस, इनर ब्यूटी भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये पूछा है कि उन्हें एक विनिंग स्माइल एंड ग्लोइंग स्किन गॉड से गिफ्ट मिली है, तो वो क्यों मिली है। तो फ्रेंड्स यार हमें पता है कि पोएट ने यहाँ पे क्या किया है, उनका आउटर अपीयरेंस सिर्फ ब्यूटीफुल है ऐसा नहीं बताया, उनका इनर गुडनेस भी बताया है, इसीलिए उनका स्माइल भी अच्छा है एंड उनका ग्लोइंग स्किन भी बताया गया है। देखिए द लेडी इन द पोएम हैज़ अ विनिंग स्माइल एंड अ ग्लोइंग स्किन अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से देखो, शी ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स बिकॉज, क्यों दिया है, बिकॉज हर आउटर एक्सपीरियंस, जो कि स्टार्ट वाले स्टैंजा में पोएट ने एक्सप्रेस किया है, आउटर एक्सपीरियंस एज वेल एज इनर एक्सपीरियंस, सॉरी अपीयरेंस इज ब्यूटीफुल। उनका मतलब वो बाहर से दिखने में भी बहुत खूबसूरत है एंड उनका नेचर, उनके जो कुछ भी क्वालिटीज़ है, इनर क्वालिटीज़ जिसे कहेंगे हम, उनका नेचर है, बिहेवियर है, अलग मतलब बाकी के लोगों से ट्रीटमेंट है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है। ये वाला पॉइंट आपको बता दूं यार कि इसका जो आइस ब्रेकर है ना, वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। तो देखो यार आइस ब्रेकर का भी वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से जाते हैं। With all below her face expresses thought serenely and sweetly. Her mind is at peace, and her eyes are perfect blend of light and darkness. तो जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है ना लास्ट के इसमें, वो पॉइंट्स हमें लिखना है एंड उसी से हमें पता चलता है। सो द गॉड हैज़ गिफ्टेड हर विथ सच अ विनिंग स्माइल एंड ग्लोइंग स्किन। तो भैया इतना बढ़िया नेचर यहाँ पे पोएट को, सॉरी पोएट ने वो अननोन अननेम्ड वुमन का एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है एंड इसी चीज़ों से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो लेडी है, जो भी अननेम्ड लेडी है यहाँ पे, शी इज़ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली वेरी ब्यूटिफुल। तो उनका स्माइल भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द पोएम the poet brings a perfect balance of outer beauty and inner beauty. Yes, correct है। Write a few lines on how the poet brings this balance in the description. तो फ्रेंड्स हमें तो यार पता ही है कि पोएट ने क्या किया है,
वो जो एक अननेम्ड लेडी है, वुमेन है, उसका डिस्क्राइब किया है, उनके ब्यूटी के बारे में लिखा है। तो वो ब्यूटी के बारे में जब लिखते ही नॉट ओनली जस्ट डिस्क्राइब्स हर एक्सटर्नल आउटर अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस। तो ये दोनों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इसका आंसर कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रियल ब्यूटी। जो रियल ब्यूटी जिसे कहते हैं हम, एक्सटर्नल वाली नहीं, ठीक है ना। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉयज़, कुछ गर्ल्स भागते रहते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत एग्जाम्पल अच्छा है उनके लिए। आप भी उसी थ्रेशोल्ड पे आ चुके हैं, तो अभी आपके लिए भी ये एक अलार्म है कि भैया मत भागो, ठीक है ना। ओके, द पोएट सेज दैट द परफेक्ट ब्यूटी इज, अभी पोएट के हिसाब से परफेक्ट ब्यूटी क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर लुक एंड इनर ब्यूटी। आउटर लुक एंड इनर ब्यूटी दोनों जब अगर अच्छे हो गए ना, तो दैट पर्सनालिटी इज ब्यूटीफुल। ये सही है, पोएट का भी सही है। द पोएट सिंग्स, सिंग से यहाँ पे साइन होगा, सिंग्स गाते हैं, मतलब गुणगान करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं। द अबाउट द ब्यूटी ऑफ द अननेम्ड वुमन डिस्क्राइबिंग हर एक्सटर्नल लुक एंड इनर गुडनेस। सो थ्रू आउट द पोएम the poet sings the beauty, inner beauty as well as outer beauty of the unnamed woman. तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर है, सिंपल आंसर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पोएम अगर आपने अच्छे से देख ली होगी तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिबेट वाला क्वेश्चन है, ब्यूटी इज स्किन डीप। हाँ, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? अब जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। कोई बोलेगा येस येस आई एग्री विथ इट, कोई बोलेगा नो नो आई डोंट एग्री विथ इट। दो ही ऑप्शन है, येस और नो के, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये भी देखेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, और डू यू फील दैट ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन? येस, एक्सप्लेन योर व्यू इन द फ्यू सेंटेंसेस। अब दोनों पॉइंट्स दिए यहाँ पे, यानी कि ये जो टॉपिक है एक्चुअली इट इज़ ऑफ अ डिबेट टॉपिक। डिबेट जो होती है ना, वो वाला टॉपिक है। तो देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस के बारे में देखेंगे हम, ब्यूटी इज स्किन डीप। यानी कि ब्यूटी इज स्किन डीप का मतलब है ओनली ब्यूटी इज आउटर अपीयरेंस। डू यू एग्री विथ इट? नो, आई डोंट। मुझे भी यही पता था कि जब ये मीनिंग आपको पता चलेगा ना, तो आप भी यही कहेंगे कि नो सर आई डोंट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट दैट ब्यूटी इज स्किन डीप। और एग्री भी नहीं करना है, यानी से इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है ना। ओके, चलो अभी देखते हैं क्या है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। शायद आपका ओपिनियन मेरे से अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इट डजेंट मैटर, नीदर योर आंसर नॉर माई आंसर इज इनकरेक्ट। किसी का भी आंसर गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट, सही है दोनों का भी। सर्टनली नॉट आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इससे तो मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं हूँ। दैट ब्यूटी इज स्किन डीप, गलत बात हुई है, ठीक है ना। ये पोएम में भी हमने वही देखा है कि ब्यूटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनर एंड आउटर गुडनेस। तो ये दोनों का है, सिर्फ आउटर का नहीं होता है। आई फील ब्यूटी इज नॉट how someone's outer look is or how their attire is। ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि उनका आउटर एक्सपीरियंस कैसा है या फिर उनका अटायर। अटायर मीन्स उनके कपड़े, ड्रेसिंग, है ना। देखते हैं हम कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अटायर यानी कि ड्रेसिंग करके जाते हैं, लेकिन ये ओनली इम्प्रेशन के लिए होता है। तो ऐसे इम्प्रेशन के लिए बिल्कुल ही आपने मतलब विक्टिम नहीं होना है, ठीक है ना। तो आपने बचना है खुद को। ब्यूटी इज समवंस इनर गुडनेस। अभी ब्यूटी क्या है देखो, समवंस इनर यानी कि वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं हमें। इफ समवन ट्रीट अस वेरी काइंडली एंड अफेक्शनेटली, दैट इज द ब्यूटी, वो ब्यूटी कहलाएंगे, ठीक है। देयर नेचर, अभी क्या आएगा इनर ब्यूटी में, देखो गुडनेस में क्या है, देयर नेचर है, their behavior है which make them really beautiful।
तो यार ये बताने वाली या फिर एक्सप्लिसिटली बताने वाली कोई बात नहीं है कि अगर कोई हमसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, someone help us whenever we are in need, someone gives us moral support, या फिर someone who is always with us, तो वो that is real beauty, वो अच्छी ब्यूटी होगी, ऐसा पोएट का भी कहना है और मेरा भी वही कहना है। अगर चलो मान लेते हैं ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम, है ना, तो इफ़ अ पर्सन आउटरली लुक्स गुड, अगर कोई बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है ना, ही और शी दोनों भी, ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है, बट हीज और हर इंटेंशन इज़ बैड, लेकिन उनका इंटेंशन अगर गलत होगा ना, तो वो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी नहीं होगी, वो एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं होगी। तो ऐसे जो पर्सनालिटीज़ है, इनसे बच के रहना फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद आता होगा ना, एक पोएम हमने लिखी थी मनी वाली, ठीक है ना, तो यार बस आपको समझ में आ जाएगा, मनी पोएम में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं वो देखी होगी तो हर एक वीडियो उस पर बनाया है, पोएटिक डिवाइस का है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का है, आइस ब्रेकर का है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, एंड 4 मार्क वाला एप्रिसिएशन का भी है। तो वो एक बार देख लो, सारे पोएम्स के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, नहीं तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देन वी कांट से देम अ ब्यूटीफुल पर्सन, तो ऐसे पर्सन जिनका इंटेंशन बैड है, उन्हें हम अच्छा पर्सन नहीं कह सकते हैं। होप यू एग्री विथ मी। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी दी गई है फाइंड आउट वर्ड्स। अभी A3 जो एक्टिविटी है ना, ये होकैब की एक्टिविटी है, यानी कि वर्ड्स से रिलेटेड, मे बी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिमिलर, है ना। तो यहाँ पे वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लेडी इन द पोएम। अभी यार यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना, डिस्क्राइब करने के लिए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, हमें एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं, है ना। हाफ मार्क के लिए 1 पॉइंट कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसके पहले भी ये पॉइंट्स आ चुके हैं कि क्लाउडलेस एंड स्टारी नाइट टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दैट अननेम्ड वुमन, ये एक वर्ड यूज़ किया है। रेवन, ये भी वर्ड एक यूज़ किया है, वेवी रेवन ट्रेस, है ना। देन प्योर माइंड है, इनोसेंट हार्ट है, विनिंग स्माइल, पीसफुल माइंड, एलोक्वेंट चिक्स, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए, बस आपको याद रखना है, उनके एक लिस्ट बनाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है, जिससे पोएट को ये कहना है कि द वुमन इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अ कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ शॉर्टन वर्जन ऑफ द रिटन। यार ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये पता है। शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ना, हमारे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके बहुत बार हम 2 वर्ड्स के स्पेलिंग को कम करके छोटा बनाते, दोनों को चिपका देते हैं, एंड वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या फिर शॉर्टन वर्जन। एंड स्पोकन फॉर्म ऑफ द वर्ड, ओके, syllable or a word group created by omission of internal letters, correct, or sound. Find out the instance, instance का मतलब होता है examples, examples देने हैं हमें यहाँ पे, of contraction from the poem. Contraction का मतलब होता है short form and instance का मतलब होता है example। तो ऐसे example देना है पोएम में, जहाँ पे short form करके लिखा है फ्रेंड्स। पोएम आपने अगर जस्ट ग्लांस, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओनली 2 वर्ड्स आर देयर जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जहाँ है वो कैसे पता चलेगा, तो भैया वहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, सर के ऊपर एक मार्क है एपोस्ट्रोफी एस वाला, तो ये वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए ये 2 वर्ड्स है, दैट इज़ एंड ओवर। यहाँ पे वी जो है ये इंटरनल लेटर जो है यहाँ पे ड्रॉप किया है, ओमिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी, द पोएट क्रिएट्स एन इमेजरी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। यस, यहाँ पे एक इमेजरी मतलब एक पिक्चर हमारे आंखों के सामने क्रिएट होता है जब भी हम ये फर्स्ट स्टैंजा जो देखते हैं तब। तो ये इमेजरी यहाँ पे पोएट ने क्रिएट की गई है
Bring out the beauty of the lady. Find out lines with such imagery and complete the table. For example, एक दिया गया है and all that is best of dark and bright. डार्क एंड ब्राइट एक्सप्रेस उनके आइज़ के लिए कहा है. इसके पहले की भी एक एक्टिविटीज़ में सेम क्वेश्चन आया था, टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द आइज़, यानी कि उनकी जो आंखें हैं वो डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे पोएट ने डार्क एंड ब्राइट ये टर्म का यूज़ किया है. इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पोएट ने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है. तो देखिए ये वाले वो 2 पॉइंट है. सबसे पहला है वो लाइन, Thus mellowed, है ना, to that tender light which heaven the gaudy day denies. तो ये वाले लाइन में यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश पोएट ने की है, जिसका मतलब यहाँ पे टू कन्वे द डीम सॉफ्ट लाइट ऑफ द इवनिंग, नॉट द हार्श ब्राइट ऑफ द डे, यानी कि जो डे का हार्श लाइट है एकदम तो ब्राइट लाइट जो है, एंड सेकेंड यहाँ पे बताया है दैट इज़ टेंडर लाइट, तो उसे वो क्या करते हैं, मेलोड कर देते हैं. मेलोड कर देते हैं मतलब उसको वो वीक फॉर्म में कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसको डीम कर देते हैं. वन शेड द मोर, वन रे द लेस, ये और एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे पोएट ने वो जो लेडी है उनका ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है. ठीक है ना. देखिए शेड का मतलब यहाँ पे डार्कनेस लिया है एंड रे का मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस लिया है. ठीक है ना. तो देखिए टू स्ट्रेस द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन डार्कनेस ऑफ नाइट, दैट इज शेड द मोर, एंड डे ऑफ डे, यहाँ पे एक्चुअली डे होगा, यहाँ पे होना चाहिए था ग्ले ऑफ डे, यानी कि जो ग्लोरी है, चमक है, शाइनिंग है ऑफ डे, ऐसा होना चाहिए था. तो ये गलत हो गया है, डे ऑफ डे हो चुका है. तो ये जो रे है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे बताया है कि ग्लोरी या फिर ग्ले ऑफ डे. तो फ्रेंड्स इस तरीके का एक्सप्लेनेशन हमें भी पता चाहिए. ये वाला हमें अगर हमें A2 में इंटरफ्रेंस एक्टिविटी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे भी हमें ये पॉइंट्स काम में आने वाले हैं. तो फ्रेंड्स ये था आइस ब्रेकर सॉरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 2.7, दैट इज़ शी वॉक्स इन ब्यूटी. फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. चलो यार मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.